राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया अलंकृत। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। पीएम ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का किया शुभारंभ। मेरठ में जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की हुई रैली। सीएम चंपाई सोरेन भी हुए शामिल। पलामू और हजारीबाग पुलिस को मिली सफलता। पलामू से टीएसपीसी का 2 उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग में 6 वाहन चोर गाड़ियों के साथ पकड़ाए। और हॉकी इंडिया ने वार्षिक पुरस्कार किए घोषित। झारखंड की ओलंपियन सलीमा टेटे को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। दीपिका सोरेंग बनी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वयोवृद्ध नेता श्री आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और श्री आडवाणी का पूरा परिवार मौजूद था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की यह पहली बड़ी रैली थी। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी के अलावा इंडी गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। झारखंड से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में मौजूद थीं। जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं। जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं।
नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की इस रैली में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र को बचाना तानाशाही से भारत की जनता को तानाशाही के ऊपर में भारत की जनता को संदेश देना है। किस तरह से केंद्र सरकार तानाशाही चला रही है, यही सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। सरायकेला के भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। बैठक में चाईबासा से पार्टी प्रत्याशी गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित सभी भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को जीत का टिप्स दिया और वोट बढ़ाने की रणनीति भी बनाई। भारतीय जनता पार्टी वाले जमशेदपुर जीती ही थी और आज तो सिंहभूम में भी सांसद बीजेपी के साथ ही है। और मैं कह सकता हूं कि इस बार लोकसभा की इस वक्त चुनाव प्रारंभ हो गया प्रोसेस। आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि एनडीए इस बार राज्य में सभी 14 सीटें जीतेगी। 14 में से 6 प्रत्याशी आपने बदल दिए, तो कहीं ये असमंजस की स्थिति तो नहीं थी या क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर था? नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्याशियों का चयन एनडीए नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मिल करके करते हैं और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहां लगता है कि अब प्रत्याशी को यहाँ पे बदल के दूसरे को मौका देना चाहिए, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको कोई बहुत ज्यादा ये में नहीं लेना चाहिए। और उसमें सभी कार्यकर्ता हैं। आज एक कार्यकर्ता जिसको कल मौका मिला था, आज दूसरे कार्यकर्ता को मिला और सभी कार्यकर्ता भाव से सब काम करते हैं और कोई प्रत्याशी बदलने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। 400 पार में झारखंड कितना रहेगा? 4 तो आपके 14 निश्चित तौर पर 14 की 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिले। हमारे पास पहले से 12 है, 2 नहीं था, वो भी हम इस बार जीतेंगे। 14 सीट को जिता करके और 400 पार का जो लक्ष्य है उसमें हम मजबूती के साथ खड़ा होंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो मजबूती के साथ देश में फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे तीसरी बार, ऐसा श्री पूजन जी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कॉन्फिडेंट है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये भी नारा दे रही है कि देश में जिस तरह से मोदी जी 400 पार सीट जीतेंगे, झारखंड में भी एनडीए 14 के 14 सीट जीत कर मोदी जी की झोली में डालेंगे। अपने सहयोगी राज मनोहर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने उन्हें धमकी देने वाले माफिया प्रिंस खान की गिरफ्तारी की मांग की है। रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उसकी गिरफ्तारी से ही धनबाद में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकेगा। धनबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि वे चुनाव लड़े। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी में शामिल होने की बात को नकार दिया। उन मुकदमों में करीब 21 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 धारा लगी हुई है। उसके अलावा भी कई धाराएं हैं। 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 384, 85 जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, रंगदारी मांगने का, लोगों को परेशान करने का, ये लगा हुआ है। और 15 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक साफ नहीं हो सका है। इस बीच झामुमो के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर तल्ख तेवर अपना लिया है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में महेशपुर पहुंचे श्री हेम्ब्रम ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इधर एक दिन एक विधानसभा प्रवास के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की रांची महानगर इकाई में रांची में एक बैठक हुई। इसमें हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।
लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जेएसएल फुटबॉल मैच के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस क्रम में फुटबॉल मैच के आयोजन के दौरान मतदाताओं को मतदान के अधिकार के प्रयोग का संदेश दिया गया। अपने देश की अक्षर रखते हुए निर्भीक होकर लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर के इंटर स्टेट बॉर्डर पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि जिले की सीमा बिहार से भी सटती है, लिहाजा सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल सर्विलांस टीम की प्रतिनियुक्ति सभी बॉर्डर पर कर दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी के साथ एक कैमरामैन भी होता है, जो पूरे जांच की वीडियोग्राफी भी करता है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स में गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, उन गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, लोगों की चेकिंग की जाती है, ताकि कोई भी ऐसी सामग्री वहां से प्राप्त हो जिससे कि इलेक्शंस को प्रभावित किया जा सकता है नेगेटिव सेंस में, उनको वहां पे चेक किया जाता है और यदि उचित जवाब सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलते हैं एसएसटी को, फिर उसकी प्रक्रिया है उसको कैसे जब्त किया जाए। रांची में आज युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस युवा संवाद में रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ शामिल हुए। हमारा संकल्प विकसित भारत के थीम पर आयोजित युवा संवाद में युवाओं ने अपनी बात रखी। युवाओं ने कहा कि देश के विकास के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें सरकार से बस यही आश्वासन चाहिए कि हमारा भविष्य जो है वो कहीं न कहीं सरकार जो है सिक्योर करने की कोशिश करे, वैकेंसी सही टाइम पे लाए, सही टाइम पे नियुक्ति हो। विकसित भारत के लिए युवाओं का सामने आना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार अकेले ही खुद वर्क नहीं कर सकती है। इसके लिए हमेशा युवाओं को आगे आना होगा, लेकिन इन युवाओं को आगे आने के लिए उन युवाओं का भी विकास बहुत जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लाती है केंद्र सरकार, उसको अच्छी तरह से राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करे, जिससे हम योग शिक्षकों को और भी रोजगार का मौका मिले। हमारा मानना यही है कि सरकार अपनी तरफ से जो भी हमें विकसित भारत के लिए, विकसित युवा के लिए जो कार्य कर रही है, उसमें सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमें भी अपने स्तर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। युवा जो है, ट्राइबल्स युवा के बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को सरकार पूरा करे। तो आज का जो संदर्भ है युवा को कि कैसे हम विकसित भारत बनाए, तो इसमें योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मौके पर रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने युवाओं के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने देश और झारखंड के विकास का खाका। अब टू मार्क नहीं, हम 3 राज्य अलग हुए, 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ की रायपुर कैपिटल, उसकी क्या स्थिति, वो कहां है। उत्तराखंड में आप देहरादून और हरिद्वार देखिए, हम कहां हैं। तो 23 सालों के अंदर हम राजधानी के लायक, उसमें राजधानी के लायक हमारा ट्रैफिक सिस्टम भी है, ट्रैफिक सेंस भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, सड़कें भी हैं। इस युवा संवाद में रांची के युवा उद्यमियों और प्रोफेशनल्स ने अपने मुद्दे भी रखे और रांची की बेहतरी के लिए सुझाव भी दिए। रांची से सरिता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में चुनावी उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। राज्य की 14 संसदीय सीटों में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा नगरी के रूप में मशहूर देवघर जिला इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। देवघर के मतदाताओं और लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर किए गए चुनावी इंतजाम पर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर में ऐसे तो सालों भर देश और विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर भी बाबा नगरी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। देवघर जिले में लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर का कहना है कि यहाँ भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
कि हम लोग कैमरास लगाएंगे मुख्य चौक चौराहों पे, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेशन आ रहा है ट्रैफिक में, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट एंड रन के केसेस आ रहे हैं। स्कूल्स अगर वहाँ पे पास में हैं या कोई मेजर वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उन सब जगहों पे हम लोग अभी हाई डेफिनेशन कैमराज लगाए हैं। ये सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमराज ही नहीं है, ये नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज हैं। और अब हमारा यही प्रयास होगा कि इसका जो फीड हमको डायरेक्ट अपने कंपोजिट कंट्रोल रूम में मिलेगा, उससे हम लोग बहुत अच्छे से निगरानी रख पाएंगे। इलेक्शंस में ऑब्वियसली इनसे मदद हमको अवश्य मिलेगी। यह इलाका गोड्डा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इस सीट के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और प्रत्याशी 14 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आने वाले देवघर जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 10,99,410 मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या करीब 5,72,000 और महिलाओं की संख्या 5,27,000 है। जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो जिले में 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक 2,87,309 है। देवघर जिले में 1245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 130 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 149 को अति संवेदनशील माना गया है। उपायुक्त ने बताया कि इन बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स जो टोटल पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में यूज की जाएगी, वो मैंने आपको फिगर बताया, करीब 1100 के आसपास हमारे यहाँ पे पुलिस बल यूज किया जाएगा। FSTs, SSTs में भी हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो तीनों पालियों में 24 घंटे मौजूद रहेगी। लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले में अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। सीमावर्ती इलाकों में विशेष गश्ती और विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ वेब कास्टिंग भी की जाएगी। बाबा नगरी देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ये काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, क्योंकि निशिकांत दुबे भाजपा की ओर से कई बार इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार भी चुनावी गहमागहमी यहाँ काफी तेज हो गई है और करीब इस जिले में 11 लाख मतदाता है और ये बिहार से सटा हुआ जिला है। इस लिहाज से जो हम कह सकते हैं प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर संपन्न कराया जाए। इसको लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस की ओर से गतिविधियां की जा रही है, ताकि लोग निश्चिंत होकर यहाँ मतदान कर सकें। अपने सहयोगी मनीष दुबे के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, देवघर। लोकसभा चुनाव के पूर्व उग्रवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में पलामू जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने हथियार के साथ प्रतिबंधित नक्सल संगठन TSPC के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने संवाददाताओं को बताया कि इसमें एक उग्रवादी पड़ोसी राज्य बिहार के टंडवा का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से 1 कार्बाइन, 3 जिंदा गोली और 11 मैगजीन बरामद किया गया है। को एक गुप्त सूचना मिला था कि जो TPC नक्सल संगठन है उनको हथियार सप्लाई करने के लिए एक आदमी कुछ हथियार अपने हरिहरगंज थाना अंतर्गत पुरहत गांव है, वहां पे TPC नक्सली संगठन को सप्लाई करने के लिए कुछ आर्म्स और कुछ चीजों को वहां छुपा के रखा हुआ, ये कुछ सूचना मिला है। लगभग ये लोग 10 साल से TPC संगठन से जुड़ा है, लेकिन एक्टिवली कभी मेंबर नहीं रहा है, इसीलिए इनके लोगों के खिलाफ कहीं पे भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 26 मार्च की रात बड़कागांव के 14 माइल से चोरी की गई हाईवा बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त उस कार को भी जब्त किया है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिले की पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इन अपराधियों ने झारखंड, बिहार, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के कोसीलवा गांव से 2 अपराधियों को 4 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम और 1 क्विंटल 26 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पलामू जिले की पुलिस और उत्पाद विभाग ने आज कई जगहों पर छापेमारी कर जावा महुआ बरामद किया और बाद में उन्हें विनष्ट कर दिया। पुलिस ने सतबरवा थाना के धोबी टोला और छतरपुर थाना के रामगढ़ में कार्रवाई करते हुए करीब 150 किलोग्राम अवैध जावा महुआ नष्ट किया। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड के बोदरा पंचायत में JSLPS की दीदियों ने जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने लोगों से चुनाव में मतदान की अपील भी की। देवघर में कल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वीप के तहत यहां पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों से भाग लेने की अपील की गई है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष अभियान चलाया। इस छापेमारी अभियान के दौरान जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 720 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरिडीह पुलिस ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विगत 19 मार्च को ताराटांड़ थाना अंतर्गत एक घर में 10 से 12 अज्ञात अपराधियों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। खूंटी के तोरपा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को चुनाव को देखते हुए IED से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। रांची पुलिस ने आलोक कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 28 मार्च को यह जानकारी मिली थी कि नर्सिंग होम के पीछे एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने प्रशांत सिन्हा हत्याकांड का खुलासा करते हुए महिला मित्र और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशानदेही पर कई चीजें बरामद की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। कल की बारिश से तापमान में भी कुछ कमी आई है और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। अगले 3 दिनों में तापमान में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.1 और न्यूनतम तापमान 24.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हॉकी इंडिया के 6ठे वार्षिक पुरस्कार का आज नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड की सलीमा टेटे को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 25 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही झारखंड की ही दीपिका सोरेंग को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके तहत हॉकी इंडिया की ओर से उन्हें 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस वर्ष हॉकी इंडिया की ओर से 8 श्रेणियों में कुल 32 खिलाड़ियों को वार्षिक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। झारखंड समेत देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ ईस्टर का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर चर्चों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया और विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। राजधानी रांची में भी इस मौके पर विभिन्न कब्रिस्तानों को फूलों और आकर्षक विद्युतों से सजाया गया है। ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर के मौके पर अपने परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 31 मार्च साल 1889 में फ्रांस के पेरिस में स्थित मशहूर एफिल टावर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इस टावर का डिजाइन और निर्माण कार्य अलेक्जेंड्रे गुस्ताव एफिल की दिशा निर्देश में हुआ। ये एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर थे। इस विश्व प्रसिद्ध टावर का निर्माण कार्य 136 वर्ष पूर्व जनवरी 1887 में शुरू हुआ था और आज के दिन 2 साल 2 महीने और 5 दिनों के बाद साल 1889 को इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ। इस टावर को यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। एफिल टावर की 3 मंजिल हैं। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है।
तो दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एफिल टावर की कुल लंबाई 324 मीटर थी। हाल ही में इस ऐतिहासिक टावर के ऊपर 6 मीटर का एक नया डिजिटल रेडियो एंटीना लगा दिया गया, जिसके बाद इसकी कुल लंबाई 330 मीटर हो गई। इस डिवाइस को हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया गया। रांची की हुसीर की रहने वाली दिव्यांग लड़की गुलाफसा विभिन्न कलाकृतियों के निर्माण में माहिर है। अपने हुनर की वजह से वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि इलाके में इसकी खूब भी तारीफ हो रही है। गुलफशा का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लोसम फ्लावर। यह अपनी खुशबू से माहौल को खुशगवार करने वाला। दिव्यांग गुलफशा अपने हुनर से रांची के हुसीर इलाके में खूब तारीफें बटोर रही हैं। गुलफशा के हाथों में वह जादू है जो इसकी बनी कलाकृतियां आपके घर की रौनक में 4 चांद लगा देंगे। सिलाई कढ़ाई में भी वह उतनी ही निपुण हैं। इनके हाथों बनी सामग्री को व्यापारी उचित दाम देकर इनके घर से ही ले जाते हैं। अपनी इन्हीं गुणों की वजह से आज वह सुकून की जिंदगी बसर कर रही हैं। जितने भी हैं वायर्स बने, ये सभी चीजों को हम अपने हाथों से बनाते हैं और गांव में सभी महिलाएं ये इकट्ठा खरीद कर ले जाती हैं। गुलफशा आज घर बैठे महीने के 10-12 हजार रुपए आराम से कमा रही हैं। गुलफशा कहती हैं कि अपनी जरूरतों के लिए अब उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी से पैसा या उधार लेना पड़ता था, वो नहीं लेना पड़ता है। अपने से अपने हाथों से बना के बिक्री करने की वजह से हम अपने सक्षम है कि सारा काम कर। ये जो सारे सामान है उन सबको बिक्री करने के बाद मेरे पास 10 से 12 हजार तक की आमदनी हो जाती है। गुलफशा को मिल रही वाहवाही से उनके घर वाले भी बेहद खुश हैं। गुलफशा की भाभी गुलशन आरा कहती हैं कि जब लोग गुलफशा के हुनर की तारीफ करते हैं तो सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ननद इतना आगे बढ़ रही है और हम लोग को भी खुशी लगता है और सब कोई भी बोलता है कुछ जैसे सुनने में आता है तो ये सबको बताती है कुछ नया मिलने से, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि कहीं भी चलते हैं तो सब कोई बोलता है कि आपकी ननद इतना अच्छा काम कर रही है। हौसला बुलंद हो तो लाख मुश्किलें भी कामयाबी मिलने से रोक नहीं सकती। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया अलंकृत। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। पीएम ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का किया शुभारंभ। मेरठ में जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की हुई रैली। सीएम चंपाई सोरेन भी हुए शामिल। पलामू और हजारीबाग पुलिस को मिली सफलता। पलामू से टीएसपीसी का 2 उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग में 6 वाहन चोर गाड़ियों के साथ पकड़ाए। और हॉकी इंडिया ने वार्षिक पुरस्कार किए घोषित। झारखंड की ओलंपियन सलीमा टेटे को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। दीपिका सोरेंग बनी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर।